हाँ, तो दवा ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जो केसेस क्रिटिकल हो जाते हैं तो थोड़ी मदद कारगर साबित होती है। ठीक है, जो अच्छे संकेत ओवरनाइट आए उससे अक्रॉस एशिया बाकी सारे मार्केट हरे निशान में है। एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है इस समय, इस बात का ध्यान रखिएगा। और क्योंकि कोरोना वायरस से रिलेटेड दवा की बात थी, तो आज जो पीएम सीएम मीट का डे 2 होगा, तो बाकी के राज्यों के साथ आज पीएम की मुलाकात होनी है। बाजार के लिए एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, सुप्रीम कोर्ट में वो जो इंटरेस्ट वेवर केस था उसकी आज फिर से हियरिंग स्केड्यूल्ड है, और ये हियरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है बाजार सेंटिमेंट्स को ड्राइव करने के लिए, तो उसको नजर पे रखिएगा। तो अब वीरू के पास चलते हैं क्विकली। वीरू, कल वोलेटाइल सेशन लो से फाइनली अच्छी रिकवरी, लेकिन इस बीच एफआईआईज की कैश मार्केट में तो लगातार सेलिंग चल रही है। बाकी के आंकड़े क्या कहते हैं, आज की रणनीति क्या हो, क्योंकि हम लोग के जहन में थोड़ा कंफ्यूजन है। पाकिस्तान से झड़प की हम सबको बहुत आदत है, हमने देखा हुआ है, और उस तरह पे जब भी आता था तो लोग मानते थे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट होनी, खरीदारी करने का शायद मौका है। चीन से इस तरह की झड़प की हमको आदत नहीं थी। कल किस तरह से नर्वसनेस क्रीप होनी है डेटा में, और अब रणनीति क्या होगी? देखिए आशीष, जो वर्स्ट न्यूज़ पे मार्केट ने कल रिएक्शन दिया, लेकिन 9700 को होल्ड किया, और उसके बाद में एग्जैक्टली इंटरेस्टेड इस बात में था कि इंस्टीट्यूशंस के आंकड़े कैसे हैं। आशीष, इंस्टीट्यूशंस के आंकड़ों में उतना बड़ा पैनिक नहीं विजिबल था। ठीक है, आपने 2 इवेंट कहे, इंडो चाइना फैक्टर और एक इंटरेस्ट वेवर केस। आशीष, कल के इंस्टीट्यूशन सेलिंग 1478 करोड़ रुपए की एफआईआईज की सेलिंग, 1161 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग, नेट कैश फ्लो 318 करोड़ रुपए का, ये कोई बहुत नेगेटिव नहीं था। इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईआईज ने बाय किया 368 करोड़ रुपए का, उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स बाय किया, उन्होंने कॉल लॉन्ग भी करी और कॉल शॉर्ट भी करी। ये डेटा है एक रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड का। और एक और चीज़ आशीष, अगर आप इसमें थोड़ा टेक्निकल पैरामीटर्स को मिला दें, एवरेजेस को मिला दें, मैं सिर्फ डेटा पे बात कर रहा हूँ आशीष, बाकी आप और नीरज जी ने जो बात स्थिति का की टिप्पणी करी वो डिफरेंट है, मैं सिर्फ डेटा पे बात कर रहा हूँ। लोअर शैडो का बड़ा होना, अभी शायद ये टेक्सचर वही दिखा रहा है कि बाजार ने बहुत एक सेंसिबल रिएक्शन दिया और एक लोअर लेवल से पुल बैक लिया। आशीष, मैं बाय ऑन डिप रखूंगा, बट कहाँ तक? सिर्फ 9720 के ऊपर 10,050 से प्रॉफिट बुक कर लें, और नीचे 9648 9700 वॉलेट हो, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में लॉन्ग नहीं करना है, उस डिप को बाय नहीं करना है, वो एक बहुत शार्प ब्रेकडाउन होगा। निफ्टी बैंक के लिए आज 20500 क्रिटिकल रहेगा। जजमेंट के बाद, एससी की टिप्पणी के बाद ये 20500 काटेगा तो शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है। अदरवाइज ये शायद अगर जजमेंट बैंक्स के पक्ष में नहीं रहा तो सिंक भी हो सकता है 19,500 तक का। लेकिन आशीष, बहुत डिफिकल्ट है बाजार, मैं सिर्फ टेक्सचर और डेटा के आधार पर बोल रहा हूँ, लेकिन वॉल्यूम्स को जितना थिन हो सकता है उतना रखिए। ये प्रेडिक्टेबल मार्केट नहीं है इस वक्त डेटा के अनुसार। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेवल्स वीरू मेंशन कर रहे हैं, अगर वो वायलेट होते हैं तो बाय ऑन डिप्स नहीं, वो लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पर आ रहे हैं। अदरवाइज खरीदारी करने का शायद कमजोरी में बाजार ये मौका दे सकता है। ट्रेडिंग बेट्स ले रहा हूं, उसके बाद ब्रेक। प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज का कहना है हीरो मोटोकॉर्प खरीदारी करने के मौके 2455 के टारगेट्स। समर्थ कैपिटल का कहना है अमर राजा, तो ऑटो एंक में एक्सपर्ट्स बेट कर रहे हैं। समर्थ कैपिटल खरीदारी करने की बात कर रहे हैं अमर राजा में 685 के टारगेट्स। मारवाड़ी शेयर्स एंड फाइनेंशियल्स का कॉल है आज का एचडीएफसी लिमिटेड, कल अच्छा आउट परफॉर्मेंस स्टॉक में नजर आ रहा था, 1870 1890 तक के टारगेट्स। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। एसजीएक्स निफ्टी कुछ देर पहले 0.6-0.7% नीचे था, अब लोअर लेवल से एक रिकवरी, क्योंकि अक्रॉस एशिया आप देख रहे हैं बेहतर परफॉर्मेंस, तो हम शायद कुछ हद तक लोअर लेवल से कैचअप करने की कोशिश करते हुए। ब्रेक के उस पार वरुण आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे थे, क्विकली उनसे समझेंगे आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज।